भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि हेमंत का अर्थ होता है सोना, और सोना को जितना गलाया जाए, तपाया जाए, उतना चमकता है। और आज हेमंत जी उस सोने के तरह चमक रहे हैं और इस राज को भी चमकाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं केवल सच। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता श्री हेमलाल मुर्मू ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने एवं हेमंत सोरेन को देश के बड़े आदिवासी नेता का दर्जा दिया। और भी क्या कुछ कहा उन्होंने विपक्ष पार्टी को लेकर, आइए सुनते। कल हमारी सरकार या हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो विश्वास मत हासिल किए विधानसभा में, इससे हेमंत सोरेन देश के बड़े आदिवासी नेता के रूप में स्थापित हुए हैं। और ये इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने इस बात को कबूला। कल विधानसभा में विश्वास मत जो हासिल हुआ, ये इस राज्य की जनता की जीत है। और इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा बाकी गठबंधन के सभी विधायकों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के गंदे विचारों के कारण माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 5 महीना तक कठिन कारावास का समय गुजारा और वो बेल में निकल गए। हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने जो टिप्पणी किया है, उससे बहुत स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र की वजह से बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति को फंसा करके राजनीतिक लाभ के लिए ये कर्मकांड किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि हेमंत का अर्थ होता है सोना, और सोना को जितना गलाया जाए, तपाया जाए, उतना चमकता है। और आज हेमंत जी उस सोने के तरह चमक रहे हैं और इस राज को भी चमकाने का काम करेंगे। सदस्य भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, उनका एक पेपर में छपा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदिवासी नेता पालकी ढोने का काम कर रहे हैं। हम तो बाबूलाल जी को कहना चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का पालकी ढोने का काम करें, यही उनके नसीब में है। मुख्यमंत्री का कुर्सी उसके नसीब में लिखा हुआ नहीं है।
चूंकि आने वाला विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी। ये राज्य की जनता का सोच है, उनका विचारधारा है, और उस आधार पर हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इससे आगे नहीं बल्कि वो नीचे जाएगी। इसीलिए आज यही मेरा कहना था। दादा, ये सदन में जो है आपदा के बारे में तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन माननीय सदस्य लोबिन जी के खिलाफ सदस्यता समाप्त करने का केस माननीय अध्यक्ष के कोर्ट में चल रहा है, और जहां तक जानकारी हुई है उसके आधार पर उनके खिलाफ में आरोप गठन हो चुका है। झारखंड हाईकोर्ट से जो जमानत मिली है उसके खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, जाने में क्या दिक्कत है, जा सकता है, लेकिन ईडी को जिस ढंग से सबूत पेश करना चाहिए था बेल के खिलाफ में, उस ढंग का किसी भी तरह का तर्क उसके पास था नहीं। इसलिए जो हाईकोर्ट का डिसीजन है, उस डिसीजन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगी। क्या लगता है वहां से भी एकदम निश्चित। भैया, उन्होंने यदि उर्दू में बोला, चूंकि उर्दू दुख की भाषा है, तो वो है संविधान में कि किसी भी भाषा से लोग ओत ले सकता है, बशर्ते कि वो 8वीं अनुसूची में शामिल हो। हम जब पार्लियामेंट गए थे, पहला व्यक्ति थे, हमने संथाली में ओत लिया था। लोग बेदम होके काहे लौट गया? इसीलिए वहां कितने दम लगाए, कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग का हेलीकॉप्टर उतरता था, कल्पना सोरेन का, 2 किलोमीटर में बाबूलाल मरांडी का भी हेलीकॉप्टर उतरता था। बगल में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में अर्जुन मुंडा जी भी उतरे हुए थे। वहां 1000-1500 आदमी से ज्यादा आदमी नहीं था, और यहाँ 12 से 15 हजार आदमी था। तो इसलिए उससे कुछ होने वाला नहीं है। वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा समझता है लोग, और हेमंत सोरेन को नेता मानता है।